क्या पत्नी के आरोपों से पवन सिंह डर गए हैं? क्या उनके ऊपर बीजेपी का दबाव है? आखिर उनके मन में है क्या? और पवन सिंह से बीजेपी को फायदा है या नुकसान है? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि एक ऐलान कर दिया है पवन सिंह ने, और वो ऐलान, इस ऐलान ने तमाम कयासों पे ताला लगा दिया है। और अब बिहार की राजनीति में, सियासत में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। ऐलान ये कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी हाँ, उन्होंने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल लगातार कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो आरा जिला से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने दूसरी बार बीजेपी ज्वाइन की और तमाम बार जो है हमने तस्वीरें देखी, मुलाकात के दौर चल रहे थे। अब इस बीच ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उनको एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पे आरा जिले में देखा जा रहा था। पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे पोस्ट किया है और उसी के थ्रू जो है ये जानकारी साझी की है। क्या लिखा उन्होंने, आपको हम पढ़ के सुनाते हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और हमेशा ही रहूंगा। ये उनकी लिखी हुई पोस्ट जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे मौजूद भी है, जो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। अब इसी के बाद से ये हलचल जो है सियासत में लगातार उठ रही है, क्योंकि अभी तक यही कयास लगाए जा रहे थे कि वो एक पक्के उम्मीदवार के तौर पे नजर आ रहे थे, क्योंकि जो उनकी भूमिका है वो एक अभिनेता है और भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार है। तो इसको लेकर ये कहा जा रहा था कि एक बड़ा तबका जो है उनके साथ नजर आ सकता है विधानसभा चुनाव में, जिससे कि फायदा मिलेगा। लेकिन अब इन अटकलों पे जो है ताले लग चुके हैं जो विधानसभा चुनाव को लेकर और पवन सिंह को लेकर चल रहे थे। अब आते हैं हम अपने उस सवालों पे जिसका जिक्र जो है हम आपके सामने कर रहे थे कि क्या वो अपनी पत्नी के आरोपों से डर गए, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि लगातार बीते दिनों से किस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का खेल पवन सिंह और उनकी पत्नी, उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के बीच में चल रहा था। ज्योति सिंह की ओर से तमाम आरोप लगाए गए थे। ज्योति सिंह ने कहा था कि जो अपनी घर की महिला के साथ न्याय नहीं कर सकता, वो समाज की महिलाओं के साथ न्याय कैसे करेगा। सबसे पहले ये विवाद लखनऊ से शुरू हुआ था, जब वो लखनऊ पवन सिंह से मिलने के लिए उनके घर पहुंचती हैं। लेकिन उन्होंने आरोप लगा दिया कि उन्हें घर में घुसने नहीं दिया गया। वहां पे पुलिस मौजूद थी और पुलिस ने उन्हें घर में घुसने से मना कर दिया। पवन सिंह उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। दरअसल बता दें कि दोनों ही, पवन सिंह और उनकी पत्नी के जो शादी है वो 2018 में हुई थी और अभी उनके बीच तलाक का जो मामला है, तलाक फाइल किया गया है, जो कि अभी ये मामला कोर्ट पे है। लेकिन इस बीच वो उनसे मिलने पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी तलाक का जो मामला है वो पूरी तरीके से कोर्ट की ओर से सुलझाया नहीं गया है, या अभी तक इस पे फाइनल डिसीजन नहीं आया है। इसी वजह से जो है उनके पास पूरा अधिकार है कि वो अभी भी उनकी पत्नी है, वो उनसे मिलने जा सकती है। लेकिन उन्होंने फिर ये आरोप लगाया कि पवन सिंह मिलना नहीं चाहते। इसके बाद उन्होंने तमाम कई गंभीर आरोप ये भी लगाए थे कि पवन सिंह ने उनको जो है गर्भपात की गोलियां खिलाई। उन्होंने कहा कि पवन सिंह यूं तो कहते रहते हैं कि उन्हें बच्चों से बहुत प्रेम है, उन्हें बच्चे जो है चाहिए, लेकिन अगर किसी को बच्चे चाहिए होते तो क्या वो अपनी पत्नी को गर्भपात की गोलियां खिलाता है। उन्होंने ये गंभीर आरोप पवन सिंह के ऊपर लगाए थे। इसके अलावा भी कई तमाम आरोप ज्योति की ओर से लगाए गए थे, लेकिन इस बीच पवन सिंह ने भी अपनी सफाई दे दी थी। पवन सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है तमाम आरोपों पे अपने बयान दिए। पवन सिंह ने ये कहा कि ज्योति सिंह जो ये तमाम आरोप लगा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए। उन्होंने कहा कि ज्योति सिंह की ओर से मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि ज्योति सिंह ये सारा खेल, ये सारा ड्रामा विधायिका के चुनाव लड़ने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि ये जो अपनापन ज्योति सिंह दिखा रही है ये अभी ही क्यों दिखा रही है, इससे पहले ज्योति सिंह का अपनापन कहां चला गया था। लेकिन जब विधानसभा चुनाव आया तो चुनाव में उनका ये अपनापन जुड़ गया और चुनाव में ये पति पत्नी के रिश्ते की बात करने लगी है। बता दें कि भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने भड़कते हुए अपनी पत्नी पर सवालों के जो है बौछार किए थे। उन्होंने कहा था कि विधायिका बनने के लिए वो इतना गिर जाएंगी ये मैंने नहीं सोचा था। अब अपने दूसरे सवाल पे आते हैं कि आखिर ये सवाल क्यों उठ रहा है कि बीजेपी का दबाव पवन सिंह के ऊपर जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जिस प्रकार से यह आरोप और प्रत्यारोप का खेल चल रहा था, व्यक्तिगत जो प्रभाव है कहीं राजनीति में ना पड़ जाए, इसके डर से बीजेपी के दबाव की बात यहां सामने आ रही है। अटकलें ये लगाए जा रही है, ये कयास, मतलब अब ये चर्चा जो है ये शुरू हो गई है कि कहीं बीजेपी को ये डर तो नहीं था कि जो व्यक्तिगत दबाव देखने को मिल रहा है, जो व्यक्तिगत कलेश अब राजनीतिक मोड़ लेता जा रहा है, कहीं उससे पार्टी को नुकसान हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी उन्हें अपना प्रत्याशी उतार दे, लेकिन जिस प्रकार की ये अटकलें और ये
आरोप प्रत्यारोप नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीते दिन आपको बता दें कि कल ही जो है प्रशांत किशोर से मिलने उनकी पत्नी पहुंची थी। तब ये भी कयास आ गए थे कि कहीं वो प्रशांत किशोर से टिकट मांगने तो नहीं पहुंची है, कहीं जनसुराज से पार्टी चुनाव लड़ने की तो बातें नहीं सामने आ रही है, क्योंकि वो उन्होंने साफ तौर पर बीते दिन ये भी कहा था कि वो चुनाव लड़ेंगी और पवन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने की जो है कयास लग रहे थे। तो इससे पवन सिंह का टिकट कटने की बात सामने आ रही थी कि अगर वो उनके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं तो उनका जो टिकट है वो कट सकता है, और कहीं ना कहीं इस व्यक्तिगत छवि का जो असर है वो राजनीतिक छवि पर भी पड़ सकता है, और इसके साथ ही महिला वोट बैंक कहीं ना कहीं कट जाता, क्योंकि तमाम आरोपों में उन्होंने यही कहा था, उनकी पत्नी के द्वारा ये कहा गया था कि उन्हें न्याय चाहिए और वो ये नहीं चाहती कि जो अन्याय उनके साथ हुआ है वो किसी और महिला के साथ हो। महिला कार्ड का भी एक असर जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। इसीलिए अब ये सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी खुद ही जो है आंतरिक दबाव पवन सिंह के ऊपर बना और बीजेपी ने कहीं ना कहीं किनारा कर लिया कि जो जिस प्रकार से ये चीजें चल रही हैं आपके जीवन में, उसके बाद से हमें नुकसान हो सकता है, इसीलिए उन्होंने साइड कर लिया हो, दरकिनार कर लिया हो, जिसकी वजह से पवन सिंह को ये फैसला लेना पड़ा हो। अब सवाल ये कि आखिर पवन सिंह के मन में क्या है। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि पवन सिंह ने जिस तरीके से अपने पोस्ट में ये लिखा कि वो चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं किया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर उन्होंने ये फैसला लिया क्यों, क्योंकि जिस प्रकार से मुलाकातों का दौर चल रहा था, जिस प्रकार से पार्टी को एक बड़ा फायदा हो सकता था उनकी मौजूदगी से विधानसभा चुनाव में, लेकिन अब ये फायदा कहीं ना कहीं कटते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि अब उन्होंने साफ तौर पे खुद ही कह दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो उनके मन में क्या है, क्या पार्टी का दबाव या फिर पत्नी के आरोप? ये दो चीजें हैं जो कि खुल के सामने आ रही है और इसी पे ही कयास लगाए जा रहे हैं कि दो वजह हो सकता है, लेकिन उनके मन में क्या है फिलहाल ये अभी बताना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी खुल के नहीं कहा। उनके पोस्ट के जरिए बस यही समझ आ रहा है कि उन्होंने खुद ही इनकार किया है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सवाल पे कि क्या पवन सिंह की मौजूदगी एनडीए के लिए फायदेमंद साबित होती या फिर नुकसानदायक। तो अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं पवन सिंह की मौजूदगी एनडीए के लिए बड़ा फायदा साबित हो रही थी, क्योंकि पवन सिंह का जो है बिहार में एक बड़ा चेहरा है, उनके कई तबके का मतलब एक ऐसा तबका है जो उनको फॉलो करता है, भोजपुरी स्टार हैं, इंडस्ट्री में बड़ा नाम है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं एनडीए को बहुत बड़ा फायदा होते हुए नजर भी आ रहा था और यही कारण थे कि ये कयास लगाए जा रहे थे। बीजेपी में वो दोबारा शामिल भी हुए थे और कयास ये भी थे कि उनको आरा क्षेत्र से टिकट मिल सकता है। लेकिन अब चूंकि अब इस पूरे कयास पे पूर्ण विराम लग चुका है तो अब हम इसकी बात नहीं करेंगे। फायदा साबित हो रहा था, लेकिन नुकसान की बात यहाँ पे इसलिए आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लग रहा था कि फायदा एक साइड, एक छोटा सा भी फैसला जो उनके पार्टी के छवि को खराब कर सके, जो विधानसभा चुनाव में उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सके, शायद वो एक स्टेप जो एनडीए है वो नहीं लेना चाहती थी। और शायद यही कारण है कि नुकसान को देखते हुए बीजेपी की ओर से या एनडीए की ओर की हम बात करते हैं कि एनडीए की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया होगा। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको नुकसान हो सकता था कि फायदा, क्योंकि अगर हम देखें जब हम एनडीए की बात करते हैं और जब हम खासतौर पर बिहार चुनाव की बात करते हैं तो बिहार चुनाव में एनडीए में जदयू जो है एक बड़े भाई के रोल में नजर आता है। इस बार भी वो बड़े भाई के रोल में ही नजर आ रहा है। और जदयू की अगर हम वोट बैंक की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो महिलाओं को साधा जाता है, सबसे बड़ा वोट बैंक महिला ही रही है जदयू की अगर हम बात करते हैं। और ऐसे में जैसे आरोप पवन सिंह के ऊपर लगे थे, पत्नी विवाद लगातार चल रहा था, इस बीच तमाम आरोप जो कि एक महिला को लेकर उनके ऊपर लगे हुए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं महिला वोटर्स पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता था ज्योति सिंह के इन आरोपों का, जिसकी वजह से शायद ये नुकसानदेह एनडीए के लिए साबित होता। अब यही कारण है कि ये तमाम कयासी और ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अभी भी जो असल वजह क्या है, पवन सिंह के मन में क्या है, ये तो सवाल ही बना रहेगा, क्योंकि उन्होंने हालांकि पोस्ट में ये लिखा है कि वो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और हमेशा रहेंगे। तो इससे तो ये तो साबित होता ही है कि वो पार्टी में अभी भी मौजूद रहेंगे, पार्टी में रहेंगे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। इन तमाम कयासों पे और जो अब ऐलान पवन सिंह की ओर से किया गया है, तमाम मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।